अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर अजीजुल खालिक। मैं आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा उसका नाम है बिजनेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मैंने कंप्यूटर साइंसेज में मास्टर किया हुआ है और साथ में बीएड किया हुआ है। स्टूडेंट्स, आज का जो पहला लेक्चर है इसमें मैं आपको सबसे पहले कंसल्टिंग बुक के बारे में बताऊंगा कि जिसको हम क्लास में फॉलो करेंगे, जिसके मुताबिक हम क्लास में स्टडी करेंगे। तो हमारी क्लास के अंदर जो कंसल्टिंग बुक होगी वो है बिजनेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2 और इसके राइटर का नाम है प्रोफेसर मिर्ज़ा जावेद इकबाल। इन्होंने कंप्यूटर साइंस में एमफिल किया हुआ है और जीसीसी झंग से ये बिलोंग करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने अगली क्लास से पहले ये कोशिश करनी है कि आप ये बुक जो है वो बाज़ार से परचेज कर लें ताकि आने वाले लेक्चर जो हैं वो आपके लिए हेल्पफुल हो और आपको स्टडी करने में आसानी रहे। आज के लेक्चर में हम 2-3 चीज़ें जो हैं वो स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे जो सब्जेक्ट है इसका सिलेबस क्या होगा, और दूसरा इसका पेपर कैसे होगा, और तीसरा कि हम चंद इस सब्जेक्ट की जो है वो बेसिक डेफिनेशंस को हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले सिलेबस ऑफ द सब्जेक्ट पर बात करते हैं। तो बिजनेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो सब्जेक्ट है ये 3 हिस्सों में डिवाइड है जो हमारे बीकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए। इसमें सबसे पहले डेटाबेसेस है। डेटाबेसेस के अंदर डेटाबेसेस की डेफिनेशन, उसको मैनेज करना, उसको मैनिपुलेट करना, क्रिएट करना और डिफरेंट ऑपरेशन उस पर करना, उसको मैनेज करना, कंट्रोल करना, और डेटाबेसेस के बारे में इस तरह की एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो शामिल हैं। और इसकी वेटेज जो है हमारे सब्जेक्ट के अंदर इसकी 50% है। तो हमारे सब्जेक्ट के अंदर डेटाबेसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं, ये मोस्टली 50%। दूसरा जो पार्ट है हमारे सिलेबस के अंदर MS पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये हमारे इस सिलेबस के अंदर ये 30% होगा इस सब्जेक्ट में, ये दूसरे नंबर पर होगा। इसमें पावर पॉइंट आपको पता है प्रेजेंटेशन, हाउ टू मेक प्रेजेंटेशन, कि आप अपनी बात की लोगों के सामने एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। तो ऐसी सूरत में आप कंप्यूटर की जो ऐसी एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं ताकि आप बेहतरीन तरीके से लोगों के सामने अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकें, डिटेल से बयान कर सकें, समझा सकें। तो इसके लिए जो एप्लीकेशन इस्तेमाल होती है वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है। तीसरा जो पार्ट होगा इस सिलेबस के अंदर वो होगा इंटरनेट। इंटरनेट जो है ये 20% होगा हमारे इस सिलेबस में। और ये जो मैंने जो आपको ये सिलेबस बताया है अकॉर्डिंग टू द पेपर बताया है कि हमारे बोर्ड के पेपर में किस तरह से ये सिलेबस ये जो है कौन से टॉपिक जो है वो कितनी वेटेज के साथ हमारे पेपर में आते हैं। तो इंटरनेट के लिए जो है उसकी डेफिनेशन, उसके तमाम वो डिवाइसेस जो इसमें यूज़ होते हैं, उसकी टर्म्स, उनकी डेफिनेशंस, एक्स्ट्रा जो इससे रिलेटेड इंटरनेट से चीज़ें हैं, वो तमाम चीज़ें हम इस तीसरे पार्ट में पढ़ेंगे और इसकी वेटेज जो है वो 20% होगी। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारा सिलेबस जो है वो इन 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होगा। नंबर 1 डेटाबेसेस, नंबर 2 MS पावर पॉइंट और नंबर 3 इंटरनेट। और इनकी वेटेज जो है वो डेटाबेसेस 50% है
और पावर पॉइंट 30%, इंटरनेट जो है वो 20%। अब हमारा पेपर जो होगा उसके लिहाज से उसकी हम बात करते हैं कि जो हमारा बोर्ड का पेपर होगा वो कैसे होगा, उसकी वेटेज कैसे होगी। हमारा बोर्ड का पेपर जो है वो टोटल मार्क्स उसके जो है वो 100 मार्क्स होंगे। 100 मार्क्स का पेपर होगा। इसमें रिटन पेपर जो है वो 60 मार्क का होगा, यानी बोर्ड की तरफ से जो आपके से रिटन पेपर लिया जाएगा वो 60 मार्क्स का होगा। और जब बोर्ड के पेपर खत्म होंगे उसके हफ्ता 10 दिन बाद जो है वो प्रैक्टिकल लिया जाएगा, और प्रैक्टिकल के मार्क्स जो है वो 40 होंगे, जो कंप्यूटर पर लाइव आपसे लिया जाएगा। तो इस तरह पेपर जो है वो बोर्ड का वो 100 मार्क्स का होगा, और उसकी वेटेज जो है वो ये होगी। उसके बाद हम सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ों की तरफ आते हैं, क्योंकि आज का हमारा लेक्चर जो है वो मोस्टली इंट्रोडक्टरी है। चीज़ों की इब्तदाई चीज़ों जो है, चीज़ों को इब्तदाई तौर पर डिफाइन करना, उनके बारे में डिस्कस करना है। तो इसलिए जो बेसिक डेफिनेशंस हैं इस लेक्चर की, इस सब्जेक्ट की, उनको हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आज के जो हमारे टॉपिक हैं लेक्चर 1 के, वो हैं, नंबर 1 पे है व्हाट इज डाटा, यानी डाटा क्या है, व्हाट इज डेटाबेसेस, टाइप्स ऑफ डेटाबेस, व्हाट इज मैनुअल डेटाबेस, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस, यानी इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस की कितनी टाइप्स हैं, और एंड पे जो है वो होगा व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, के डेटाबेस मैनेज DBMS जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये क्या है, इसको डिफाइन किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स आते हैं पहले टॉपिक की तरफ, ये है डाटा। सो व्हाट इज डाटा? डाटा जो है आम फहम के अंदर अगर हम बात करें तो डाटा भी किसी चीज, शख्स, किसी इवेंट या जगह के बारे में उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, उसका रॉ मटेरियल है कि उसको जो है वो डाटा कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट है, तो किसी भी कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, उसका नाम, उसके हासिल करदा नंबर, उसके वालिद का नाम, उसके इंस्टीट्यूट का नाम, उसका एड्रेस, उसके हासिल करदा नंबर, ये तमाम का तमाम उस स्टूडेंट का डाटा है। तो ये एक शख्स का डाटा है, पर्सनल डाटा। और अगर हम किसी इंस्टीट्यूट की बात करें तो इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग, उसका फर्नीचर, उसके और करैक्टरिस्टिक्स जो उससे रिलेटेड हैं, तो वो उस इंस्टीट्यूट का जो है वो डाटा होगा। तो ये प्लेस हो गया। इसी तरह अगर हम कोई इवेंट ले लेते हैं, लाइक एनी एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन जो है वो हर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में ये एक इवेंट होता है। कुछ अरसे बाद जो है वो उस इंस्टीट्यूट में जो है वो उसको ये एग्जीक्यूट होता है, यानी होता है, इम्तिहान होता है, और उसके बाद उसका जो है वो कुछ दिनों बाद ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद उसका रिजल्ट जो है अनाउंस किया जाता है। तो जो इसका डाटा होगा इस इवेंट का, वो क्या होगा कि उसके स्टूडेंट, उसके हर सब्जेक्ट के हासिल करदा नंबर, टोटल नंबर, आगे उसकी परसेंटेज, आगे उसका ग्रेड, उसका पास और फेल, ये तमाम के तमाम इस इवेंट का डाटा होगा। तो फिर डाटा की क्या डेफिनेशन हुई? डाटा की डेफिनेशन ये हुई कि किसी जगह, चीज़ या शख्स या इवेंट के बारे में उसके फैक्ट्स और फिगर्स जो है वो उसका डाटा कहलाते हैं। तो अगर हम डिफरेंट जो है वो राइटर जो हैं बुक्स के डिफरेंट वे से इसको जो है वो डिफाइन करते हैं। अगर हम एक राइटर को, एक बुक को फॉलो करते हैं तो उसने डाटा के बारे में ही कहा है, फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स एलोकेटेड टुगेदर फॉर रेफरेंस और एनालिसिस, कि ऐसे फैक्ट्स और स्टैटिस्टिक्स यानी जिनको कलेक्ट किया जाए, इकट्ठा किया जाए किसी रेफरेंस के लिए या एनालिसिस के लिए, वो डाटा कहलाता है। और दूसरे राइटर ने क्या कहा है? The quantities, characters or symbols on which operations are performed by a computer, कि ऐसी क्वांटिटीज, करैक्टर या सिंबल जिनके ऊपर कंप्यूटर के अंदर कुछ ऑपरेशंस, कुछ अवामल किए जाते हैं, वो परफॉर्म किए जाते हैं, वो क्वांटिटीज, करैक्टर या सिंबल जो है वो डाटा कहलाते हैं। इस तरह एक और भी डाटा की डेफिनेशन है, थिंग्स नोन और assumed
as facts making the basis of reasoning or calculation, کہ جو فیکٹس جو ہیں وہ فیکٹس جاننے کے لیے، فیکٹس دیکھنے کے لیے، حقیقت دیکھنے کے لیے جو کیلکولیشن کی جاتی ہے، ریزننگ بیان کی جاتی ہے، کس کے اوپر بیان کی جاتی ہے؟ ڈیٹا کے اوپر. تو ڈیٹا کو جو ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ جو ہے وہ ڈیفینیشنز ہیں. تو بیسیکلی جو آسان الفاظ میں ڈیٹا کی ڈیفینیشن ہے کہ کسی چیز، جگہ یا شخص یا ایونٹ کے بارے میں اس کے را فیکٹس اینڈ فگرز جو کہلاتے ہیں ڈیٹا کہلاتے ہیں. Now the next topic is databases. Database جو ہے بیسیکلی ڈیٹا بیس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ ہے کہ ڈیٹا کو اکٹھا کرنا. ان ڈیٹا کو، بہت سارا ڈیٹا جب ہو جائے تو اس کو ایسے اکٹھا کرنا کہ جب ضرورت پڑے تو اس کو آسانی سے استعمال کیا جا سکے. یہ ہے ڈیٹا بیس. مثلا ایک ڈیفینیشن جیسے بیان کی، کمپیوٹر میں ترتیب دی ہوئی معلومات جو حسب ضرورت اخذ کی جا سکے. یعنی کمپیوٹر میں ایسی معلومات جو اکٹھی کی ہوئی ہیں اور جب ضرورت پڑے تو اس کو اس کے مطابق بنا لیا جائے، اس کو حاصل کر لیا جائے، ڈیٹا بیس کہلاتی ہے. ایک اور ڈیفینیشن جو دوسری ہے، ڈیٹا بیس ریکارڈز پر مبنی ایک فائل ہے. ہر ریکارڈ سرچ کے لیے آپریشنز کا سیٹ، سارٹنگ، ریکمبائننگ اور دوسرے فنکشنز پر. تو یہ ایک دوسرے وے سے جو ڈیٹا بیس کی ڈیفینیشن بیان کی گئی ہے کہ یہ ڈیٹا بیس کی ایک فائل جو ہے یہ ریکارڈز پر مشتمل ہے، اور جب اس کو سرچ کیا جائے، اس کو فائنڈ کیا جائے، اس کے اوپر آپریشن کر کے اس کو سارٹنگ کر دی جائے، ریکمبائننگ کر دی جائے، یہ تمام فنکشن اس کے اوپر ہوں، ایسا تمام جو اکٹھا کیا ہوا ڈیٹا ہے اس کو ڈیٹا بیس کہتے ہیں. ایک اور ڈیٹا بیس کی ڈیفینیشن ہے کہ ڈیٹا بیس a computerized system for storing information in a structured easily accessible. کہ ڈیٹا بیس جو ہے ایک کمپیوٹرائز ایسا سسٹم ہے جس کے اندر ڈیٹا کو جو ہے وہ سٹور کیا جاتا ہے اور ایزیلی ایکسیسیبل، یعنی وہاں سے ڈیٹا کو بڑی آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے. تو اس کو ڈیٹا بیس کہتے ہیں. یعنی ایک ایسا کمپیوٹرائز نظام جس سے معلومات کو اس طرح سے محفوظ کیا جاتا ہے تاکہ معلومات تک آسانی سے رسائی ہو سکے. تو یہ ہے ڈیٹا بیس کی ڈیفینیشن. اب جو ہے لیٹسٹ ڈیٹا، آپ کو پتہ ہے جیسے جیسے کمپیوٹر نے جو ہے وہ پروگریس کی ہے اور انہانسمنٹ کی ہے، اب جو ہے ڈیٹا بیس کی جو ہے لیٹسٹ اور ماڈرن جو ڈیفینیشن ہے وہ اس طرح سے بنتی ہے. ڈیٹا بیس از این آرگنائزڈ کلیکشن آف ڈیٹا. یعنی ایسا ایک آرگنائز کیا ہوا ڈیٹا کی اکٹھا کیا ہوا ہے، جنرلی اسٹورڈ اینڈ ایکسیسڈ الیکٹرانکلی فرام اے کمپیوٹر سسٹم، جسے عام طور پر اسٹور بھی کمپیوٹر سے کیا جاتا ہے اور ایکسیس بھی جو ہے وہ کمپیوٹر سے بھی. ویئر ڈیٹا بیسز آر مور کمپلیکس، جبکہ آج کل جو ڈیٹا بیسز ہیں بہت زیادہ کمپلیکس ہو گئے ہیں، مشکل ہو گئے ہیں. دے آر آفن ڈیولپڈ یوزنگ فارمل ڈیزائن اینڈ ماڈلنگ ٹیکنیکس. اور اب آج کل جو ڈیٹا بیسز ہیں ان کو آج کل کی جو ماڈرن ٹیکنیک ہے ڈیزائن اینڈ ماڈلنگ، یعنی ڈیزائن کر کے اس کو ماڈل کرنا، اس ٹیکنیک سے اس کو حاصل کیا جاتا ہے. تو یہ لیٹسٹ ہے. اسٹوڈنٹس آپ نے سنا ہوگا ڈیٹا بیس جو ہے وہ ایک ایسی ڈیٹا کا مجموعہ ہے، اور یہ اب اتنا جو ہے وہ اتنا امپورٹنٹ اور اہم ہو گیا ہے کہ ہر آرگنائزیشن کے اندر، ہر انسٹیٹیوٹ کے اندر ڈیٹا جو ہے وہ بڑا ہی ضروری سمجھا، اور اس کو بڑا جو ہے وہ ایک کاسٹلی اپنے پاس اس کو ایک چیز بنا کر محفوظ کیا جاتا ہے اور اس پر اچھا خاصا سرمایہ بھی خرچ کیا جاتا ہے. تو یہ تھی ڈیٹا بیس کی ڈیفینیشن. ناؤ ڈیٹا بیس کی ٹائپس. بیسیکلی ڈیٹا بیس کی دو ٹائپس ہیں. نمبر 1 مینول ڈیٹا بیس، نمبر 2 الیکٹرانک ڈیٹا بیس. مینول ڈیٹا بیس جیسا کہ کچھ دکھائی دے رہا ہے، نظر آ رہا ہے کہ دستی ڈیٹا بیس، ایسی ڈیٹا بیس جس کو انسانی ہاتھوں سے بنایا جائے، میں کیا جائے، چلایا جائے، اور اس سے انسانی ہاتھوں سے ہی اس کو ایکسیسیبل بنایا جائے، اس سے ڈیٹا حاصل کیا جائے، یا سم ہاؤ اس سے کچھ میکینیکل مشین لائک کیلکولیٹر وغیرہ سے جو ہے اس سے کچھ ہیلپ لی جائے. تو یہ جو ہے یہ مینول ڈیٹا بیس کہلاتی ہے. مثلاً اس کی مثال ایسے لے لیں کہ ایک اسکول یا کالج کے اندر جو ہے وہ کمپیوٹرائز سسٹم نہیں ہے، تو کلرک جو ہے وہ طالب علموں کا جو رزلٹ ہے وہ ہاتھوں سے کیلکولیٹ کرتا ہے. یعنی طلبہ کے
तमाम सब्जेक्ट्स के नंबर लिखता है, उनको फिर टोटल करता है बाय यूजिंग कैलकुलेटर और अदर इस तरह की कोई या विदाउट कंप्यूटर इसके कैलकुलेटर के, उसको जमा करता है, फिर उसके परसेंटेज निकालता है, उसका आगे ग्रेड निकालता है, फिर आगे रिजल्ट निकालता है। तो ये इस तरह की डेटाबेस जो है वो मैनुअल डेटाबेस कहलाती है, जिसके अंदर टोटली ह्यूमन बीइंग जो है वो उसको मैनेज करता है, चलाता है। नाउ द सेकंड वन इज इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस। तो इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस ऐसी डेटाबेस जो मुकम्मल तौर पर कंप्यूटराइज तरीके से क्रिएट की जाए, बनाई जाए और कंप्यूटराइज तरीके से उसको मैनेज किया जाए और कंप्यूटराइज तरीके से उसको एक्सेसिबल उससे डाटा हासिल किया जाए। तो ऐसी डेटाबेस जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस कहलाती है। मिसाल के तौर पर किसी भी स्कूल कॉलेज का एडमिशन सिस्टम जो है, एनी स्कूल और एनी कॉलेज, उसका एडमिशन सिस्टम जो है वो कंप्यूटराइज है तो वो इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस है। इसी तरह अगर किसी इदारे का जो है एग्जामिनेशन सिस्टम जो है वो कंप्यूटराइज है तो उसको भी हम इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस कहेंगे। ये करते क्या है, मसलन एग्जामिनेशन सिस्टम है किसी स्कूल या कॉलेज का, ये क्या जस्ट उसका डाटा जो है वो स्टूडेंट्स का इसको प्रोवाइड करना होगा। वो जो एक क्लर्क है या जो मुतलका शख्स है वो इस सिस्टम के अंदर तालिब इल्मों का डाटा यानी उनके हासिल करदा नंबर जस्ट एंटर करेगा। तो ये सिस्टम जो है वो उसका खुद ही आगे जो है उसकी कैलकुलेशन करेगा, उसको टोटल करेगा, टोटल करने के बाद उसकी परसेंटेज, उसका ग्रेड और इवन उसका रिजल्ट और आगे रिमार्क्स वगैरह तमाम जो है वो, और इवन के उसका रिजल्ट कार्ड प्रिपेयर करना, ये तमाम के तमाम काम जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस के जरिए ही मुमकिन होगा जो उस इंस्टीट्यूट या इदारे ने या स्कूल कॉलेज ने उसको बनवाया हुआ है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस। आगे ना इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस की भी कुछ अकसाम है। इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस की दो अकसाम, नंबर 1 फ्लैट फाइल डेटाबेस और नंबर 2 रिलेशनल डेटाबेस। फ्लैट फाइल डेटाबेस के अंदर एक ऐसी डेटाबेस है जिसमें जस्ट अ सिंगल पेज वर्कशीट होती है, यानी ऐसी डेटाबेस जिसमें एक ही टेबल के ऊपर काम किया जाए, उसमें मल्टीपल टेबल्स ना हो। जिस तरह से हमारा MS एक्सेल है, MS एक्सेल की शीट एक होती है जिसके ऊपर आप एक ही शीट के ऊपर आप तमाम वर्क जो है, आपको तमाम कैलकुलेशन एक ही शीट के ऊपर करना होती है। तो ये इसकी मिसाल जो है फ्लैट फाइल डेटाबेस की MS एक्सेल है। दूसरी है रिलेशनल डेटाबेस की। रिलेशनल डेटाबेस जो है ऐसी डेटाबेस जो एक से ज्यादा टेबल पर मुश्तमिल हो, रिलेशनल डेटाबेस कहलाती है। मसलन एक लाइब्रेरी है, रिलेशनल डेटाबेस के अंदर एक से ज्यादा टेबल जो है वो होते हैं। तो ऐसी डेटाबेस जो एक से ज्यादा टेबल पर मुश्तमिल हो, रिलेशनल डेटाबेस, मसलन लाइब्रेरी बुक है, टेलीफोन डायरेक्टरी है, नादरा है, या हमारी नेशनल डेटाबेस जो है ये तमाम की तमाम मल्टीपल टेबल्स पर मुश्तमिल है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस की दो अक़साम है। नाउ एंड पर जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है इनफैक्ट एक सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर न सिर्फ हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं बल्कि डेटाबेस को मैनेज करते हैं, उसको मैनिपुलेट करना, डाटा को एक्सेस करना और आगे चलने में तमाम जो हेल्पफुल चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कमाल। और DBMS जो है बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है। तो किसी भी डेटाबेस को बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए किसी भी सिस्टम के अंदर DBMS का होना ज़रूरी है। इसमें मिसाल के तौर पर MS एक्सेस है, ये भी एक छोटी सी बेसिक लेवल की जो है वो DBMS है। और एक है इससे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की है ये, और MySQL एक्स्ट्रा, ये तमाम की तमाम जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है।
تو اسٹوڈینٹس دیٹ واز آور فرسٹ لیکچر. سو دیٹ یہ موسٹلی جو ہے وہ انٹروڈکٹری تھا اور چند ایک پوائنٹس جو ہیں وہ ہمارے سبجیکٹ کے بارے میں تھے. تو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ بک بھی جو ہے پرچیز کر لیں گے جو میں نے آپ کو ریکمینڈ کی ہے, اور آگے جو مزید ٹاپکس ہیں وہ انشاءاللہ ہم آگے دوسرے والے لیکچر میں ڈسکس کریں گے. تو یہ اسٹوڈنٹس السلام علیکم, خدا حافظ.